प्रफुल्ला राय, राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेस में आज मैं आपको प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के बारे में, प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांतों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत के अंतर्गत हम कुछ नियमों को अगर हम अपनाएंगे तो हमारे विद्यालय का जो प्रबंधन है वो प्रभावपूर्ण बनेगा। उसमें सबसे पहले हमारा आता है प्रजातांत्रिक प्रबंधन। प्रजातांत्रिक प्रबंधन को हम लोकतंत्रात्मक प्रबंधन भी कह सकते हैं। प्रजातांत्रिक प्रबंधन के अंतर्गत सबसे पहले हम समानता का सिद्धांत अपनाते हैं। समानता के सिद्धांत से तात्पर्य है कि विद्यालय में जितने भी कर्मी हैं उन सब के लिए समान नियम लागू किए जाते हैं। इसके साथ साथ प्रशासन की तरफ से जो भी नियम लागू किए जाएं उसमें भी हम भेदभाव न करें, उसमें भी समान जो नियम है वो सबके लिए लागू करें, तो हमारे विद्यालय प्रबंधन में समानता का सिद्धांत होगा। उसके बाद आता है हमारा उत्तरदायित्व का सिद्धांत। उत्तरदायित्व के सिद्धांत से तात्पर्य है कि जब हम विद्यालय में उत्तरदायित्व के कार्यों का विभाजन करें वो भी हम समान रूप से करें, उसमें भी किसी प्रकार का भेदभाव न करें। इसके साथ साथ जो प्रबंधन, जो उत्तरदायित्व का प्रबंधन है वो विश्वास करता है उत्तरदायित्व के विकेंद्रीकरण से, मतलब सभी को समान रूप से उत्तरदायित्व का हम विभाजन करें, जिससे हमारे विद्यालय का जो वातावरण है वह स्वस्थ होगा, आपस में किसी प्रकार का किसी में मतभेद नहीं होगा। उसके बाद तीसरे स्थान पर आता है हमारा सहयोग का सिद्धांत। सहयोग के सिद्धांत से तात्पर्य है कि किसी भी विद्यालय में प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के लिए कोई एक व्यक्ति उत्तरदायी नहीं होता है, बल्कि इसके अंतर्गत समस्त शिक्षक, समस्त छात्र, समस्त कर्मी और लोगों के सभी के एक सबकी सहयोगात्मक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से हम विद्यालय को प्रभावशाली, सबके सहयोग से हम विद्यालय को प्रभावशाली बना सकते हैं। इसमें सहयोग तथा सामंजस्य की आवश्यकता होती है। उसके बाद आता है हमारा स्वतंत्रता का सिद्धांत। स्वतंत्रता के सिद्धांत से तात्पर्य है कि किसी भी प्रजातांत्रिक प्रबंधन, विद्यालय प्रबंधन का जो प्रशासक होता है उसकी जो दृष्टि होती है, बहुत व्यापक दृष्टिकोण उसका होना चाहिए। वो अपने अधीनस्थ जितने भी जो कर्मी आते हैं, जितने कर्मचारी हैं, उनके प्रश्न पूछने, आलोचना करने या अपनी बातों को, अपने दृष्टिकोण को रखने की वो पूर्ण स्वतंत्रता दे, तब हम प्रभावशाली प्रबंधन बना पाएंगे। इसके साथ सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है हमारा न्याय का सिद्धांत। न्याय के सिद्धांत एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सिद्धांत से विद्यालय में जितने भी आप शिक्षक हैं, छात्र हैं या कर्मियों के आपसी द्वंद्व या संघर्ष या असंतोष या किसी भी प्रकार की ईर्ष्या की भावना को समाप्त करने के लिए हमें न्याय के सिद्धांत की आवश्यकता होती है। न्याय के सिद्धांत से सबको, किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि किसी के साथ पक्षपात हो रहा है, चाहे छात्र हो, चाहे शिक्षक हो या कर्मी हो। तो असल में प्रशासक को अपने विद्यालय में प्रभावपूर्ण प्रबंधन को बनाए रखने के लिए अपने समस्त कर्मी, अपने अधीनस्थ जितने भी विद्यालय के मानवीय संसाधन हैं उनमें न्यायपूर्ण सिद्धांत का पालन होगा, तब हम किसी विद्यालय के इन पांचों, मतलब समानता का सिद्धांत, उत्तरदायित्व का सिद्धांत, सहयोग का सिद्धांत और स्वतंत्रता का सिद्धांत और न्याय के सिद्धांत से हम किसी भी विद्यालय के प्रजातांत्रिक प्रबंधन को प्रभावपूर्ण बना पाएंगे। उसके बाद आता है आंकड़ों का वैज्ञानिक संग्रह। आंकड़ों का वैज्ञानिक संग्रह से तात्पर्य है कि विद्यालय में जितने भी डॉक्यूमेंट है, जितने भी आंकड़े हैं, उनको हम वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक विधि से उसका संग्रह कर सकें। इसमें सबसे पहले बेटा आप लोग को क्या करना है कि विद्यालय में जितने भी प्रशासनिक दस्तावेज हैं उन सबको कंप्यूटरकृत किया जाए। उसके बाद विद्यालय में शिक्षक, छात्र या कर्मियों के संबंधित जो व्यक्तिगत डाटा है, जो उनकी सूचनाएं हैं, उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाए। इसके साथ विद्यालय में जितने भी प्रकार के मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का आंकड़ा होता है, उन आंकड़ों का एक हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्टवेयर दोनों तैयार करके रखें, तब हम किसी विद्यालय के
जो प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन है उसको बना पाएंगे। क्योंकि हम वैज्ञानिक तरीके से रखने से हमें दो तरीके से फायदा। सबसे पहले कि हमें जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम तुरंत उस सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर से निकाल के उस डाटा को देख सकते हैं। उसके साथ हमारे विद्यालय के समय का भी बचत होता है और जो वैज्ञानिक तरीके से रखते हैं उससे हमारा प्रभावशाली विद्यालय प्रबंधन बनता है। उसके बाद आता है लक्ष्य निर्धारण तथा योजना का सिद्धांत। लक्ष्य निर्धारण का सिद्धांत जो है इसको हम ग्रिफिथस का सिद्धांत कहते हैं। ग्रिफिथस ने अपने सिद्धांत में कहा है कि किसी भी प्रशासनिक प्रक्रिया को प्रभावशाली तरीके से अगर हम उसको प्रभावशाली तरीके से हम उसको किस तरह हम प्रभावशाली तरीके से उसको निर्णय प्रक्रिया को हम बहुत विकसित और नियमित कर सकते हैं, उसको उन्होंने प्रभावशाली प्रबंधन कहा है। प्रभावशाली प्रबंधन के जो ग्रिफिथस ने है उसने कहा है कि विद्यालय संगठन के लिए यह जो प्रभावशाली जो निर्णयवादी प्रक्रिया है यह एक नियंत्रण तथा अनुशासन की प्रक्रिया है। उन्होंने इसको स्पष्ट करने के लिए एक संभाव्य घटना चक्र का भी निर्माण किया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने समस्त प्रकार की जितने प्रकार की निर्णयवादी संभावनाएं हैं उसमें उसका वर्णन किया था। जो विद्यालय प्रबंधन है उसमें लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण रखती है। अब आता है योजना का सिद्धांत। योजना के सिद्धांत को हम दो प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहला आता है उद्देश्य के लिए योजना। उद्देश्य के लिए योजना से तात्पर्य है कि संगठनात्मक कार्यों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें एक योजना की आवश्यकता पड़ती है और वही योजना प्रबंधक उस योजना का प्रयोग प्रबंधक विद्यालय के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में करता है। और दूसरा आता है हमारा योजना की प्राथमिकता। योजना की प्राथमिकता से तात्पर्य है कि प्रबंधक के कार्यों को करने के लिए योजना की आवश्यकता होती है और उसी योजना के सहारे अन्य कार्य आगे बढ़ते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रबंधक के जो कार्य जितने प्रबंधक के कार्यों को एक व्यवस्थित ढंग से योजनाबद्ध तरीके से योजना बनानी चाहिए, जिससे वो विद्यालय के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। उसके बाद आता है आवधिक निरीक्षण। आवधिक निरीक्षण से तात्पर्य है कि प्रबंधन क्या हम गुणात्मक तथा प्रदर्शन का आकलन कर सकें। मतलब आवधिक निरीक्षण से क्या है कि हमारा विद्यालय का जो प्रबंधन है उसका आकलन और प्रदर्शन हम जो करते हैं उसी को हम आवधिक निरीक्षण करते हैं। ये बहुत आवश्यक है किसी भी प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के लिए। इसमें सबसे पहला आता है हमारा जवाबदेही सिद्धांत। जवाबदेही का सिद्धांत आवधिक निरीक्षण से इसमें जवाबदेही की जो समस्या होती है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम कर्मियों के कार्यों का प्रदर्शन का आकलन करते हैं तो उनकी समस्या वहीं पर उनका जवाबदेही की जो समस्या होती है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। उसके बाद इसके साथ दूसरा स्थान पर आता है उपलब्धता का सिद्धांत। उपलब्धता के सिद्धांत से तात्पर्य है कि विद्यालय में आवधिक निरीक्षण के लिए हमें पर्याप्त समय और संसाधन की आवश्यकता होती है और संसाधन के साथ साथ हमें एक विशेषज्ञ और संसाधनों की उपलब्धता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम किसी शिक्षक का अगर आवधिक निरीक्षण करने जाते हैं तो निरीक्षण का जो निरीक्षक होता है वो एक विशेषज्ञ नहीं होगा या उससे ज़्यादा मतलब अनुभवशाली न होगा, तो हमारा जो आकलन है जो मूल्यांकन है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। उसके बाद इसी में एक और आता है हमारा निदान का सिद्धांत। निदान के सिद्धांत जो होता है वो आवधिक निरीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण नियम होता है, क्योंकि जब विद्यालय प्रबंधन का जब आवधिक निरीक्षण होता है और उस निरीक्षण के समय अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसका तुरंत निदान हो जाता है और निदान होने से क्या होता है हमारा जो समस्या है वो समाप्त हो जाती है और हमारा जो प्रबंधन है वो प्रभावशाली प्रबंधन बन जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि आवधिक निरीक्षण किसी भी विद्यालय के प्रभावशाली प्रबंधन में बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण ये संसाधन का काम करता है।
उसके बाद आता है हमारा लचीलापन। लचीलापन से तात्पर्य है कि किसी भी विद्यालय में जितने भी मानवीय संसाधन है या कर्मी कार्य कर रहे हैं उन सबों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। और जब विद्यालय प्रबंधन को अगर हमको प्रभावशाली बनाना है तो उस जो भी हम प्रबंधन बना रहे हैं, जो योजना बना रहे हैं, जो भी हम नियम लागू कर रहे हैं, उस नियम में हमारा लचीलापन होना नितांत आवश्यक है। तभी हम विद्यालय में प्रभावशाली प्रबंधन बना पाएंगे और उसके साथ सबको समान भाव से हम देख पाएंगे और तभी विद्यालय का जो वातावरण है वह स्वस्थ हो पाएगा। तो बेटा आज हमने जो प्रभावशाली विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत के अंतर्गत हमने प्रजातांत्रिक प्रबंधन में 5 प्रकार के सिद्धांत बताए। समानता का सिद्धांत और उत्तरदायित्व का सिद्धांत, सहयोग का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत और न्याय का सिद्धांत। इन 5 सिद्धांतों को अगर हम नियमतः प्रबंधन में लागू करेंगे तब हमारा प्रजातांत्रिक प्रबंधन प्रभावपूर्ण होगा। उसके बाद आता है आंकड़ों का वैज्ञानिक संग्रह। इसके अंतर्गत हमने बताया कि पहले हम कंप्यूटरकृत करें दस्तावेजों को, फिर व्यक्तिगत दस्तावेज जो होते हैं उनको हम सॉफ्टवेयर बनाएं, फिर भौतिक संसाधनों के प्रति जो भी हमारे आंकड़े हैं उन सबको हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कॉपी तैयार करें। तो इस तरह हमारा ये आंकड़ों का जो वैज्ञानिक संग्रह है वो प्रभावपूर्ण होगा। उसके बाद हमने लक्ष्य निर्धारण और योजना के अंतर्गत बताया। लक्ष्य निर्धारण के ग्रिफिथस का जो सिद्धांत है, निर्णयवादी सिद्धांत है, उसको हम अपनाएंगे। और योजना के सिद्धांत के अंतर्गत हमने आपको बताया कि जो हमारा हम योजना बनाते हैं वो हमारा उद्देश्य के लिए योजना और योजना की प्राथमिकता, दोनों बातों से हमने इसको स्पष्ट किया। फिर आवधिक निरीक्षण में जवाबदेही का सिद्धांत, उपलब्धता का सिद्धांत, न्याय के सिद्धांत को अपनाएंगे। और लचीलापन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में या प्रबंधन में हमें लचीलापन बहुत जरूरी होता है किसी भी योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए। अतः हम कह सकते हैं कि इन 5 तथ्यों को, 5 जो हमारे विषय हैं, इन सबको हम ध्यान में रखते हुए विद्यालय प्रबंधन को प्रभावशाली बना सकते हैं। चाहे वो कोई संगठन हो, चाहे विद्यालय हो, जहाँ एक समूह कार्य करता है, उस समूह को एक दिशा देने के लिए हमें इन नियमों को पालन करेंगे तो हमारा लक्ष्य हो वो प्रभावपूर्ण होगा और लक्ष्य प्रभावित होगा। लक्ष्य हम प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद बच्चों।